है गाइस, वेलकम टू एलियन लैब्स। ये है मर्क्यूरी, सौरमंडल का सबसे छोटा लेकिन सबसे ज्यादा एक्सट्रीम प्लैनेट। इतना करीब सूर्य के कि वहां पर दिन में धातु पिघल सकती है और रात में यहाँ पर बर्फ जम सकती है। एक ऐसा ग्रह जो देखने में शांत है लेकिन भीतर से एक ज्वालामुखी राक्षस जैसा इतिहास रखता है। मर्क्यूरी सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, यानी कि सिर्फ 5.5 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह दूरी इतनी कम है कि यहाँ पर साल सिर्फ 88 अर्थ डेज के बराबर होता है। लेकिन अगर दिन की लंबाई की बात करें तो यहाँ पर एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। मतलब कि जब तक सूरज डूबेगा यहाँ पर आधा साल बीत चुका होगा। आकार में इतना छोटा है कि इसकी रेडियस 2440 किलोमीटर है, यानी कि हमारे चांद से ये थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन इसकी डेंसिटी पृथ्वी के करीब है, क्योंकि इसका जो कोर है वो आयरन का बना हुआ है। गाइस, मर्क्यूरी का वायुमंडल लगभग ना के बराबर है। यहाँ पर सिर्फ एक पतली एक्सोस्फीयर है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन जैसी गैसें हैं, लेकिन इतनी कम कि वो भी तापमान को रोक नहीं सकती। इसलिए यहाँ पर दिन का तापमान 430 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और रात का तापमान यहाँ पर -180 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, यानी कि करीब 600 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर। यहाँ पर दिन में लोहे को पिघलाने वाली गर्मी होती है और रात में एक ठंडा नरक हम बोल सकते हैं। इंसान को पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए कुछ जरूरी चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि यहाँ का तापमान स्थिर होता है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था है और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, जो कि मर्क्यूरी पर नहीं है। यानी कि यहाँ पर जीवन की जो संभावना है वो लगभग शून्य है। हाँ, यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के गहरे क्रेटरों में बर्फ के कुछ संकेत मिले हैं, जहाँ पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती है। लेकिन ये बर्फ जीवन के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर सिर्फ भूगर्भीय इतिहास का सबूत है। यानी कि यहाँ पर जो एलियंस की संभावना है वो लगभग शून्य है। हाँ, यहाँ पर एक दिलचस्प बात है जो कि अक्सर चर्चा में रहती है कि मर्क्यूरी पर डायमंड की परत है। आप सोचिए कि मर्क्यूरी की सतह को आप खोद रहे हो और 15 किलोमीटर नीचे तक सिर्फ हीरे ही हीरे। नासा और अनेक एजेंसियों की हालिया रिसर्च के अनुसार मर्क्यूरी के कोर और मेंटल की सीमा पर हाई प्रेशर प्लस हाई टेम्परेचर की वजह से कार्बन ने क्रिस्टल बनाकर मोटी डायमंड लेयर बनाई हो सकती है। और ये लेयर करीबन 9 से लेकर 11 मील गहरी हो सकती है। यानी कि पूरी पृथ्वी की डायमंड माइन एक तरफ और मर्क्यूरी का खजाना एक तरफ। हालांकि अभी ये एक थ्योरी है, असल में कोई ड्रिल वहां तक नहीं पहुंची है। मर्क्यूरी की सतह पर विशाल क्रेटर है, सबसे बड़ा कैलोरिस बेसिन, जिसका डायमीटर है करीबन 1550 किलोमीटर और जानकारी के मुताबिक यह एस्टेरॉइड के टकराने से बना है। कुछ थ्योरी यहाँ तक कहती है कि यहाँ लाखों साल पहले लावा समुद्र की तरफ बहता था। हालांकि ये ज्वालामुखी अब सो चुके हैं, लेकिन उनके जो निशान है वो आज भी यहाँ मौजूद है। गाइस, मर्क्यूरी के छोटे आकार के बावजूद इसका एक कमजोर चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि पृथ्वी का सिर्फ 1%। और ये इस बात का सबूत है कि इसका कोर अब भी आंशिक रूप से पिघला हुआ है और अंदर ही अंदर डायनेमो इफेक्ट काम कर रहा है। यानी कि यह ग्रह पूरी तरीके से अभी तक मारा हुआ नहीं है। मर्क्यूरी के अंदर विशाल आयरन कोर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो कि पूरे ग्रह के डायमीटर का लगभग 75% है। और इंसान अपनी नजरें यहाँ पर बनाए रखता है। कुछ मिशन इंसानों के द्वारा मर्क्यूरी पर भेजे गए हैं, जैसे कि 1974 में एक मेरिनर 10 इसने पहली बार मर्क्यूरी की तस्वीरें ली थी। इसके अलावा 2011 से 2015 के बीच मैसेंजर मिशन ने पूरे ग्रह का नक्शा, बर्फ और चुंबकीय क्षेत्र की खोज की थी। इसके अलावा ईसा और जाक्सा, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इन दोनों का बेपी कोलंबो मिशन इसके गहरे अध्ययन के लिए काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि मर्क्यूरी शांत दिखता है, लेकिन इसमें इतिहास के विस्फोट, अरबों साल पुराने एस्टेरॉइड टकराव, बर्फ और शायद हीरे छिपे हैं। एक ऐसा ग्रह है जो हमें हमारे सौरमंडल के जन्म की कहानी सुनाता है। और शायद एक दिन जब इंसान वहां उतरेगा तो वो सतह पर खड़े होकर देखेगा, एक तरफ जलता हुआ सूरज इतना करीब कि हाथ बढ़ाकर छूना चाहे और दूसरी तरफ काला अनंत अंतरिक्ष। खैर, इसके बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।